अब 2026 में फिर से एक नया वायरस आ चुका है जो कि फैलता हुआ जा रहा है, जिसके वजह से कुछ लोग की जान जा चुकी है और कुछ लोग पीड़ित है। ये कहां से आया, किस वजह से आया, इसका नाम क्या है, ये सब बात हम इस वीडियो के अंदर बोलेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय और साई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक खबर आई है कि अब 2026 में फिर से एक महामारी आ चुकी है जो कि लोगों को डरा के रखी है, क्योंकि कोरोना के बाद कोई भी लोग किसी भी महामारी हो या नॉर्मल सर्दी हो, किसी भी रोग को हल्के में नहीं ले रही है। और यही सही बात है, क्योंकि कोरोना के समय में माँ बाप होते भी उनके आगे उनका बेटा हो या बेटी का मौत हो जाती थी। यही नहीं, उसके साथ साथ बहुत बच्चों की माँ बाप खोने के कारण वो बच्ची अनाथ हो जाती थी। अब उसी तरह एक महामारी 2024 में आ चुकी है जिसका नाम है निपा। ये बहुत पुरानी महामारी है, ये जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल में 2026 में इसको देखने को मिला है। ये बात अक्सर सुनने को मिलता है। अब तो 2 नर्स का पॉजिटिव निकल चुकी है और भी निकलने के लिए चांस बहुत है। तो चलिए हम जानते हैं ये पहले कहाँ स्टार्ट हुई और इसका नाम निपा क्यों हुआ। 1998 में क्यापम सुंगाई निपा नाम की एक गांव थी, जिस गांव में उस समय में एक रहस्यमय रोग फैलता था जिसको पहले लोग ब्रेन मलेरिया मानते थे। लेकिन उसके बाद कोई भी मेडिसिन वैक्सीन इसके ऊपर काम नहीं किया। कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये कोई ब्रेन मलेरिया नहीं बल्कि ये एक महामारी है, इसलिए उसका नाम उस गांव नाम से दिया गया निपा। लेकिन दुख की बात यह है कि रिसर्च खत्म होने से पहले 100 से ज्यादा लोग की मौत हो गई थी। निपा वायरस हेनिपा वायरस का परिवार का एक हिस्सा है और हेनिपा वायरस क्लासिफिकेशन का फाइलम है जो कि बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। और निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो कि जानवर से इंसान तक फैलता है और इसको WHO भी बहुत खतरनाक मान चुकी है। जितने भी लोग निपा में पीड़ित है उसके अंदर 40 से 75% तक लोगों की मौत हो जाती थी। इस वायरस ने शरीर के अंदर प्रवेश करने के 4 से 14 दिन के अंदर लक्षण देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे इस वायरस का लक्षण क्या है। इस महामारी 3 स्टेज में देखने को मिलता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और उल्टी भी होता है। ये नॉर्मल फ्लू के जैसे दिखता है। सेकेंड स्टेज में खांसी, सांस लेने में गंभीर समस्या होता है। लास्ट स्टेज में मतलब थर्ड स्टेज में ये इंसान का दिमाग को अटैक करता है, जिसको एनसेफेलाइटिस कहा जाता है। इसमें लोगों की मर्ज भ्रासित हो जाती है और दौरे भी पड़ जाती है। उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। अब हम जानेंगे इस महामारी किसके द्वारा व्याप्ति है। ये भी स्टेज के तरह 3 तरीकों में फैलता है। पहला है दूषित भोजन। अगर चमगादड़ के चखे हुए फल या संक्रमित कच्चा खजूर का रस पिए तो फैलेगा। दूसरा है जानवर के माध्यम से। अगर आप संक्रमित सुअरों, घोड़े के संपर्क में आओगे तो फैलेगा। तीसरा है इंसान से इंसान तक। ये सबसे बड़ा डर है। भारत और बांग्लादेश में देखा गया है संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में ये फैलता है। सबसे बड़ा बात यह है कि अभी तक इसके लिए कोई भी वैक्सीन मेडिसिन अभी तक बनाया नहीं गया है। सिर्फ लक्षण के अनुसार ट्रीटमेंट कराया जाता है। इसको रोकने के लिए प्रतिषेधक ही सही रास्ता है। पहला है किसी भी हालत में कच्चा खजूर का रस मत पियो। दूसरा, पेड़ से गिरे हुए फल हो या चमगादड़ के खाने हुए फल को मत खाओ। फल खाने से पहले उसको पानी से अच्छे से साफ करो। पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के समय में मास्क और ग्लोव्स जरूर पहनो। इस वायरस ने हमें चेतावनी दे रही है कि इस दुनिया में कोई कुछ अलग नहीं है। जानवर हो या इंसान हो, आपस में इंटरकनेक्टेड है।